आदरणीय हमारे बलौदा बाजार क्षेत्र की हमारी समस्त आम जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस और भाजपा, सबको हर हर महादेव। और सबसे ज्यादा हर हर महादेव तो मेरे सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे माताएं बहनें, नए नियुक्त शिव सैनिक पदाधिकारी, पुराने पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, सबका साधुवाद। इतने सालों से हम लोग एक ही काम को अंजाम देने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। इस छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने हर बात का विरोध किया, हर उस बात का जहां पर गलत लगा उसका हमने विरोध किया। कम से कम 500 से 800 बार हम लोगों ने इस प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग जगह बंद कराए। हमने अपने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेके अपनी उपस्थिति बहुत ताकत से दिखाई। ये सब काम करते करते कब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया और कब हम लोग को राजनीति के नाम पर झूठा फंसा के अंदर कर दिया गया और कब अंदर से बाहर निकल के हमने वापस काम करना चालू कर दिया। यानी मिटा नहीं सका कोई, न डरा नहीं सका कोई। हमको मालूम था कि हम लोग को क्या काम करना है। आपने देखा होगा सांड को, सांड की सील लगी रहती है, त्रिशूल बना देते हैं। ये सब त्रिशूलधारी सांड है यहाँ पे जितने, ये सब त्रिशूलधारी सांड है। ये डरते नहीं, भागते नहीं, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। हमको काम करना है, हम काम कर रहे हैं। तुमको विधायक बनना है, मंत्री बनना है, तुम बनो। तुम्हें चंदा खाना है, तुम चंदा खाओ। एक गया था अभी चंदा खाओ यहाँ से, विरोधी आदमी, नीच कपटी आदमी अभी गया था यहाँ से। ये लोगों का प्रभाव जो है इस छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ का जो प्रभाव बढ़ रहा है तो किसी ना किसी को तो हम सब बोलते हैं ना कि उसका विरोध कौन करेगा, हम बोलते हैं वो करेगा, वो बोलता है वो करेगा। तो ऐसे तो किसी के घर से कोई नहीं निकलेगा, कहीं विरोध नहीं होगा। सेना में कौन जाएगा तो वो लोग जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाला जाएगा, पंजाब वाला जाएगा, हरियाणा वाला जाएगा। तो तू क्या करेगा यहाँ पे रे? तू खाली खाएगा और तू खाली हगेगा, तू यही काम करेगा और लड़ेगा दूसरा, मरेगा तीसरा। वाह, तो किसी ना किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी और ये घंटी हमने बांधी। और ये घंटी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से लेकर इस प्रदेश के अंदर हो रहे हर गलत बात का विरोध से लेकर हम लोगों ने इस घंटी को बांधना चालू रखा। और अब हम लोगों ने अथक काम पकड़ लिया है। ये काम है कि इस देश के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए ये हम लोग के धरने ये लगातार जारी रहेंगे। ये हो सकता है कि आज 7वें नंबर का धरना हो बलौदा बाजार में, लेकिन कब यहाँ पे वापस हम 30वें नंबर का धरना करेंगे ये हमको मालूम है कि हमको कब करना है। तो मेरे भाइयों, जनमानस को हिंदुत्व के लिए, जनमानस को ये जो मियां मुसलमान है इन लोग के खिलाफ के लिए, जनमानस को ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग क्रिश्चियन चर्च से लोगों को प्रार्थना के नाम पर, थोड़े से लालच के नाम पर परिवर्तित करते हैं, इनके विरोध के लिए हर उस जगह पर जहाँ पे जातिवाद चलता है, इसके विरोध के लिए हर उस जगह पर जहाँ पे हिंदुओं का अपमान होता है, उसके लिए हमको खड़े होना है। हर उस जगह पर जहाँ पर अगर रोजगार है, साधन है, सुविधा है, तो वो किसी भी हालत में हमारे सनातनी और हिंदू भाई को होना चाहिए। इसके लिए हम लोग का संघर्ष है। मेरे भाइयों, ये कहते हैं ना कमर पे पट्टा बांध लो, ये पट्टा उतरेगा नहीं, इस पट्टे पे ही चलना है आपको। अब लोगों को लगता है कि ये चिल्ला रहे हैं, अरे शर्म करो, हम चिल्ला तो रहे, तो हम तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। तुमको तो अगर बोल दे कि अब्दुल आ रहा है तो अरे फट जाती है। अरे हम तो बोलते हैं अबे अब्दुल हम ही तो कोई हो बे, अगर तेरी माँ की जय हो, तेरे बहन की जय हो, तमीज करे हिंदुस्तान में, नहीं तो गुजरों के ऊपर तक सूली चढ़ा देंगे। सूली कैसे चढ़ती है पता है क्या आप लोग को? सूली में बैठा देते हैं, फिर ऐसा एक कांटा घूमता है जो घुसते घुसते यहाँ से निकलता है, वो सूली चढ़ाएंगे। अगर हिंदुस्तान की आजादी के समय जिन्ना एक करके लीडर आया, आपको बताऊं, जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया था सो कॉल्ड, और जिन्ना का जो घर परिवार था वो हिंदू था। जिन्ना जो घर पर, ऐसे हिंदुओं से भी सतर्क रहो। एक अभी ऐसे निकला था, ऐसे ही हिंदुओं से सतर्क रहो जो हिंदू अपने ही देश में अपने ही धर्म का जो अपमान करे, अपने धर्म के खिलाफ में काम करे, ऐसे लोग के लिए हमेशा सतर्क रहो। और इस सतर्कता में ही सुरक्षा है। इस सरकार का डायलॉग है कि सतर्कता में सुरक्षा है। बोलते हैं ना, एक जगह लिखा रहता है कि घर में आपका कोई इंतजार कर रहा है, गाड़ी धीरे चलाए। किसी जगह लिखते हैं 100 किलोमीटर की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता ये सरकार बोलना क्या चाहती है। सरकार कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। मेरा ये बताना है आपको उद्देश्य कि जिन्ना ने
पाकिस्तान को बुलंद करने के लिए अपना पार्टी अलग बनाई, मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग। और इसने गांधी को, नेहरू को, सरदार पटेल को और पूरी कांग्रेस पार्टी को दबा दिया। और आखिरकार इसने 1947 में जब देश अलग हो रहा था तो इन्होंने अलग करवा दिया। तो बांग्लादेश एक अलग बना, पाकिस्तान एक अलग बना, जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी। उसके समय पर हिंदुस्तान में 3 करोड़ मुसलमान रह गए। ये 3 करोड़ जो मियाँ मुसलमान है, ये लोग उस जमाने में रह गए। ये जो अब्दुल है कि मेरा अब्दुल अलग है, तेरा अलग नहीं है बे, तेरा भी अब्दुल वही है, उसका भी छिला हुआ है, उसके भी दिल में काला है, वो भी काला बिल्कुल देश के विश्वास का नहीं है, तेरा अब्दुल भी वैसा ही है। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान सब कोई खराब नहीं होते, आतंकवादी समझो तो हर आतंकवादी तो मुसलमान निकलता है। ये कहां से निकल रहा है? कोई आतंकवादी हमारा कृष्णा नाम का क्यों नहीं निकलता, सूरज नाम का क्यों नहीं निकलता, कमल नाम का क्यों नहीं निकलता, धनंजय नाम का क्यों नहीं निकलता भाई? क्यों? क्योंकि हम लोग को घुट्टी पिलाई गई। हमको मालूम है देश हमारा है, हमको मालूम है ये गाय, ये गोरू, ये भैंस, ये हमारा है, इस देश का गड्ढा भी हमारा है, इसकी मिट्टी भी हमारी है। अबे तुम लोग के समान नमक हराम नहीं है साले कि फिलिस्तीन में दंगा हो रहा है ना, फिलिस्तीन में दंगा हो रहा है तो बोलते हो कि सरकार हमको छूट दे दे, हम लोग लड़ने जाएंगे। तो जाने छूटिए, चला देखा कितना दम है तेरे में। साले डंडा उठाने का शऊर नहीं, AK-47 से कितनी गोलियां निकलती बताएगा तेरे को? मैं कश्मीर गया था, मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। श्रीनगर आज से 4-5-6 साल पहले एक ऑटो में बैठा एयरपोर्ट से, तो ऑटो वाला थोड़ी दूर गया तो बोलता है ये तो हमारे यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं ये डरपोक हैं, नहीं तो सबको AK-47 दे दो और ये लोग हम पूरे लोगों को यहाँ से हिंदुओं को भगा देंगे। अब मेरे से खून का घुट पी लिया मैं, लेकिन मैं उससे पूछा, मैं कहा यार ये बता AK-47 कितने रुपए की आती है? वो चुप। मैंने कहा तेरे को मालूम है उसकी एक गोली कितने रुपए की आती है? मैं कहा तू जितना दिन भर में कमाता है ना, मैंने कहा गधे उतने रुपए की तो गोली आती है, रोटी कमा ले, ऑटो चला ले, खुश हो जा, समझा? अब मैंने कहा तू शिंदे नहीं है जो ऑटो चला के मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये भी सुन ले। मैंने कहा 1947 में इन्होंने देश को सो कॉल्ड आजाद कराया। आजाद नहीं हुआ, हिंदुओं का, सनातनियों का कोई आजादी नहीं हुई। हम स्वतंत्र हैं, हमको तो ऐसा लगता है तो हमको कहीं सम्मान नहीं देते, अधिकार नहीं देते। हमारे यहाँ की माता बहनों का जब डिलीवरी होने वाला होता है तो सीधे बोलते हो पेट काटना होगा नहीं तो मर जाएगी। और मुसलमान जाते हैं जिनके 6-6 बच्चे कैसे होते हैं भाई? इनका पेट क्यों नहीं काट रहे? इनका पेट क्यों नहीं काट रहे तुम? इनको 2 बच्चों पे क्यों नहीं लागू कर दे रहे, रोक क्यों नहीं दे रहे? तुम हमारी हिंदू माताओं बहनों को पेट काट के इनके 2 पे रोकते हो और इनको 6 पे भी नहीं रोकते हो। उसके बाद छाती ठोक के बोलता है कि खुदा की देन है। ये खुदा कौन है यार? पता करो भाई, कहां से आ रहा है? तुम रह रहे हो, तुम शादी कर रहे हो, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो और इल्जाम दूसरे पर। ये नहीं चल वो भाई, ये नहीं चल वो, ये नहीं चल वो। अब ममता बानो भी ऐसी बोलती है, मुख्यमंत्री है लेकिन है तो बानो, वो टोपी लगा लीजिए। अब सोचो जरा, ममता बानो का एक विधायक, सांसद, मंत्री, बड़ा भारी मंत्री, उस आदमी ने टॉर्च लेके खोजता था वो गांव में हिंदू लड़कियों को कि कौन सी लड़की को मेरे को आज उठाना है, और ममता बनर्जी कोई रिपोर्ट नहीं लिखती थी उनकी पुलिस, और वो लेके जाता था। ये क्या हो रहा है? ये इनको जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा है? मैं आपको एक और घटना सुनाता हूँ। कैराना आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, गूगल में सर्च मारना, गूगल में वहां की 80% जनसंख्या मुसलमान है, सर्च मारना। तो वहां पर जो राजपूत हैं, जो अदर कास्ट है, जो ब्राह्मण्स हैं, जो छोटी कास्ट है, सारे जो कास्ट होल्डर्स हैं, इनकी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती इसी हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ के आगे का शहर है, बता रहा हूँ, वो स्कूल नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि हर जगह शोहरे बैठे रहते हैं। ये तुम्हारा अब्दुल बैठा रहता है हर जगह, कहीं अब्दुल बैठा है, कहीं साजिद बैठा है, कहीं अकबर बैठा है। घंटा बजाओ इनका, अच्छा वाला बजाना, छोटा वाला नहीं बजाना। ये सब के सब बैठे रहते हैं, स्कूल जाती लड़कियों का जाना मुश्किल कर देते हैं। वो तो भला हो कि जिस दिन से योगी जी जाके मंत्री पद में बैठे हैं मुख्यमंत्री से, उस दिन से छाती तान के लोग स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। जब उसके स्टेशन पहुंचा मैं कैराना के, वहां से दिल्ली जाने के लिए, तो यार बॉस मेरा तो आंखें खुल गया। अरे आप भी सुनो हमारे पुलिस वाले भाइयों, तुम लोग का तो मतलब नहीं है कुछ, हालांकि लेकिन तब भी सुन लो, कांग्रेसी भी सुन लो और तमाम वो लोग जो लोगों को देश से मतलब नहीं वो भी सुन लो। जब पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म देखा मैंने, जनशताब्दी आने वाली थी, यार खाली मैं हिंदू था,
मेरा साला था, और बस हम लोग दो हिंदू, और पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर हर कोई बुर्काधारी। अब मैं बोलूंगा पहनते हैं मुंह पर, अब मैं बोलूंगा नहीं इत्यादि, और आगे समझते रहो। तो केरला के अंदर में 1998 की बात है, एक इंडिया टुडे एक मैगजीन छपता था। इंडिया टुडे मैगजीन में फ्रंट पेज था, 1998 से 2000 के बीच की बात है, मेरे को इतना पर्टिकुलर याद नहीं है क्योंकि अब थोड़ा उम्र ज्यादा हो गई ना तो भूल जाएगा, अब उतना याद रहता था, सामने चलता रहता है। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि एक साल में गल्फ से इतना पैसा आया कि केरला में इतना ज्यादा कन्वर्जन हो गया, और 5000 से ऊपर मस्जिदें 5000 एक साल में बन गई। तो हम सरकार से बोल रहे हैं कि जहां पर केरला, जिसको देवभूमि तुम बोलते हो, गॉड्स ओन स्टेट, गॉड्स ओन कंट्री, ये कौन सा गॉड है भाई? हिंदुस्तान के अंदर तुम पाकिस्तान का गॉड बताओगे, हिंदुस्तान के अंदर तुम दूसरे गॉड का बड़ा बड़ा भव्य मंदिर बनने दोगे, या उनका चर्च बनने दोगे, या उनका मस्जिद बनने दोगे? और हमारे हिंदुस्तान में हमारे मंदिरों को मीनाक्षीपुरम में बड़ी से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदुओं को तुम कन्वर्ट